नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं भारत देश के पहले नीलगिरी ताहर संरक्षण योजना के बारे में। और इस योजना का शुभारंभ हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये संरक्षण प्रोग्राम के तहत किस अवधि के दौरान तक ये संरक्षण प्रोजेक्ट है, कितना इसमें जो है बजट अलॉट हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण नीलगिरी ताहर क्या है और नीलगिरी ताहर का IUCN स्टेटस क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की न्यूज पे, जिसका मेन जो हेडिंग है दैट इज the first Nilgiri Tahar conservation scheme of the Tamil Nadu government, and it is also the first conservation scheme of the Nilgiri Tahar in India। भारत में जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। और इस कंप्लीट न्यूज की यदि मैं बात करूं तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन 28 ऑफ दिसंबर, यानी कि अभी जो है 28 दिसंबर को उन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, एक पहल को, जिसके अंतर्गत जो नीलगिरी ताहर है, इस नीलगिरी ताहर को जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको प्रिजर्व किया जाएगा। मतलब इसके संरक्षण से संबंधित जो है इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, यानी कि नीलगिरी ताहर को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखो आप जानते होंगे इस बात को कि IUCN ने इसको जो है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में शामिल किया है, यानी कि संकटापन्न जो है जातियों में इसको शामिल किया गया है। और साथ साथ में इससे जो है जो हमारा 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, उसके शेड्यूल 1 का जो है यहां पर प्राणी माना गया है, विच मींस इसका प्रोटेक्शन, इसका संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। और इसीलिए जो है इसके लिए अभी तमिलनाडु सरकार के द्वारा लगभग 25.14 करोड़ रुपए का बजट जो है लाया गया है। और यह योजना जो है, इस योजना को 2022 से लेकर 2027 तक के लिए जो है मान्यता मिली है। अर्थात कि इस बीच नीलगिरी ताहर का न सिर्फ संरक्षण करना है, बल्कि इनकी संख्याओं को भी जो है बढ़ाने का प्रयास करना है। ऐसा इनिशिएटिव अभी जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिया गया है। नीलगिरी का देखो, अगर मैं हैबिटेट की ही बात करूं, उसके नाम में ही है नीलगिरी ताहर, यानी कि जो नीलगिरी है वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट, वहां पर मिलने वाला क्या है, ये एक पशु है। तो इस परियोजना को तमिलनाडु सरकार के द्वारा 2022 से लेकर 2027 तक के लिए लागू किया गया है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एंड इस परियोजना के लिए जो यहां पर क्या मिलेगा, जो फंडिंग मिलेगी, जो धन मिलेगा, यहां पर जो फंड किया जाएगा, उसको एक प्रोजेक्ट के तहत चलाया गया। और इस प्रोजेक्ट को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, अर्थात कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसको क्या किया गया है, फंडिंग्स की गई है। और साथ में इस योजना पर नजर रखने के लिए, इसका मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन तथा कंट्रोल करने के लिए यहां पर हेड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को बाय अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की नियुक्ति होगी। और इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सहायता करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि अभी इन पर जो है फाइनल नेम्स नहीं आए हैं, लेकिन इनकी जो है नियुक्तियां होंगी ताकि इस नीलगिरी ताहर को जो है संरक्षण प्रदान किया जा सके। सो गाइज, इसके लिए जो है ना, ये प्रमुख हो जाता है। नीलगिरी ताहर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस लगते हैं। तथा इसके अलावा चर्चा का विषय इसलिए भी है ये, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। और यह संरक्षण दिवस जो मनाया जा रहा है, इन महान शख्सियत को जो है याद करते हुए, उनको डेडिकेट करते हुए, यह 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा नीलगिरी संरक्षण दिवस के रूप में, जो कि ताहर के संरक्षण के लिए जो है जिम्मेदार होगा। और ये जो है ARC डेविडर नाम के जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा नीलगिरी ताहर के संरक्षण, न सिर्फ नीलगिरी ताहर बल्कि जो बाकी का वन्य जीवन है, वाइल्ड लाइफ है, इसके संरक्षण के लिए अहम भूमिका निभाई गई है पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में। और इन्हीं को डेडिकेट करते हुए इसको जो है मनाया जाएगा इस दिवस को। साथ ही डेविडर जी के द्वारा 1975 में प्रजातियों के पहले अध्ययनों में से एक का नेतृत्व जो है किया गया था। और यही कारण है कि इनको जो है सम्मान किया गया है 7 अक्टूबर को। डेविडर जी का जन्म जो है 1920 में हुआ था। और ये जो है एक पर्यावरणविद रह चुके हैं, एक वन्य जीव जो है संरक्षक रह चुके हैं। तो यही कारण है कि इनको जो है याद किया जा रहा है इस जो है योजना के अंतर्गत। साथ ही दोस्तों कि ये जो नीलगिरी एनिमल है, ये मुख्य रूप से
300 मीटर से लेकर लगभग 2600 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो है क्षेत्रों में या खड़ी चट्टानों में जो है पाया जाता है। ये नीलगिरी ताहर की विशेषता है। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि नीलगिरी ताहर की संख्या लगभग 3122 के आसपास हमें जो है वाइल्ड में मिलती है, जंगल में मिलती है। साथ में यहां पर प्रमुख हो जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है नीलगिरी ताहर जो परियोजना है, इस परियोजना को हम लोग ऐतिहासिक रूप से जान सकते हैं कि नीलगिरी ताहर का जो मुख्य आवास क्षेत्र है, जो मतलब जहां पर ये हैबिटेट करता है, जहां पर ये निवासित रहता है, वो पश्चिमी घाट का जो है मैक्सिमम हिस्सा है। लेकिन आज जो है ये तमिलनाडु और केरल के जो है कुछ हिस्सों में भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही यह अपने पारंपरिक जो शौला वन घास के मैदान है, शौला ग्रासलैंड जिनको कहते हैं, यहां पर भी जो है निवास करते हैं। लगभग 14% जो है इनमें कमी देखी गई है। ये जो है स्थानीय रूप से विलुप्ति की कगार पर है और यही कारण है कि इनका संरक्षण किया जा रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। यदि हम लोग अंत में बात करें कि नीलगिरी ताहर क्या है, तो नीलगिरी ताहर IUCN के, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। IUCN का स्टेटस अगर पूछें तो IUCN ने इसको इंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा नीलगिरी का जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं हम लोग नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्रियस, ठीक है, नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्रियस के नाम से जो है इसको जाना जाता है। या समटाइम इसको आइबेक्स भी कहते हैं। सिंपली आप लोग आइबेक्स कह सकते हैं या नीलगिरी आइबेक्स कह सकते हैं। तो इसको नीलगिरी आइबेक्स या जो है सीधे सीधे कहूं तो मैं आइबेक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा गाइज ये एक जो है एंडेमिक एनिमल है। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, पेंडेमिक मत समझना, ठीक है। दिस इज एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब स्थानीय, देशज जो है हमारे पास में ये जानवर है जो कि मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है। एंड समटाइम दिस सदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला एंड द सदर्न इंडिया, पूरे दक्षिण भारत में, उसमें भी केरल वाला भाग, तमिलनाडु वाला भाग, यहां पर भी हमें मिलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नीलगिरी ताहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो राज्य पशु है वो राज्य पशु जो है नीलगिरी ताहर ही है। देखो इस क्वेश्चन का जवाब हर एक व्यक्ति जानता है, फिर भी मैं आप तक ये सवाल जरूर पूछूंगा कि उत्तराखंड राज्य का स्टेट एनिमल कौन सा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता सकते हैं। आई नो आप सब इसका जो है जवाब जानते हैं। साथ ही यदि मैं बात करूं तो नीलगिरी जो ताहिर है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो ग्रासलैंड होते हैं, घास भूमियां जो होती हैं, इस घास भूमियों में ये क्या करता है, निवासित रहता है, यानी कि यहां पर इसका आवास है। और जो रेन फॉरेस्ट जो है इको रीजन है, रेन फॉरेस्ट वाला जो क्षेत्र है, वर्षा वाला क्षेत्र, और शोला ग्रासलैंड वाला जो एरिया है, यहां का ये क्या है, एक एंडेमिक एनिमल है। और साथ साथ में लगभग 1200 से लेकर जो है 2600 मीटर तक, अगर फीट्स में बात करें 3900 फीट से लेकर 8500 फीट के आसपास जो है ये देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तमिलनाडु में स्थित जो इरेविकुलम नेशनल पार्क है, ये एक प्रकार से जो है सबसे ज्यादा नीलगिरी ताहर का संरक्षण करता है। और यही कारण है कि अभी वर्तमान में तमिलनाडु सरकार ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से जो है बजट अलॉट किया है। और इस बजट के अंतर्गत कहा है कि नीलगिरी ताहर के कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा इस तमिलनाडु में। सो गाइज आई रियली होप कि आप जो है इस न्यूज के माध्यम से नीलगिरी ताहर और उससे जुड़ी हुई जो विशेष जानकारियां उसको समझ पाए होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और यदि आप लोग चैनल से जुड़े हैं, अभी तक आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन गाइस अभी जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।